सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और आज नवयुग मार्केट गाजियाबाद, जो गाजियाबाद की आन बान और शान है, हमारे मसीहा विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये बहुत सुंदर पार्क है। और आज का ज़माना यह होगा कि ताऊ को भी अंकल कहने लगे हैं लोग, है नी? जो ताऊ लगते हैं उनको भी अंकल कह रहे हैं आजकल लोग। ये मेरा बहुत सुंदर पार्क है, इसमें मैं आया हूँ। 2 दिन से कवरेज हो रही थी, इसके अंदर यश बहुत कर रहे थे। और मेरे साथ में आज बहुजन सम्राट टीवी के चीफ एडिटर जयप्रकाश जी हैं। मैं अभी उनसे मुलाकात कराता हूँ। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी मंगल कामनाएं। सभी साथियों को जय भीम। आपने 2 दिन यहाँ कार्यक्रम चला, समापन का दिन है, पुरस्कार मिलेंगे, तो यहाँ आप लोग आए थे कवरेज करने के लिए? हाँ जी सर, हम 2 दिन से यहाँ पे ही हैं। अच्छा। और स्टार्टिंग होने से लेकर समापन तक यहीं पे रहते हैं, उसके बाद ही अपने घर पे जाते हैं। तो बाकी जो कैसी जो युवाओं में जोश भगवान बुद्ध बाबा साहब के प्रति है, वो कैसा देखने को मिला? पब्लिक में कितनी पब्लिक आई थी यहाँ पे? गौतम जी, इस बार जो है बाबा साहब की जयंती का जोश जी युवाओं में, इस बार जो अब तक की जयंती मनी है, यानी कि पिछली साल 2023 तक की, जी उनसे ज़्यादा, दोगुने से भी ज़्यादा मैंने इस बार युवाओं में जोश देखा है। जी। हमें एक बात आइए, ये चीज़ हमें महसूस करनी है और देखनी भी है कि बाबा साहब की जयंती अब के 2000 करोड़ रुपए में मनाई जा रही है पूरे भारत के अंदर। ये एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, भारत का टूट चुका। अब तो 34वीं जयंती मनाई जाएगी। हाँ जी। लेकिन जो परिवर्तन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए संदेश दिया था कि चलो बुद्ध की ओर, या उन्होंने कहा था कि 18 मार्च 1956 को कि भाई मेरे संघर्ष का फ़ायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन गाँव के लोग नहीं उठा पाए। तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई मेरे संघर्ष का फ़ायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन मेरी आवाज़ जो गांव-गांव जानी चाहिए थी, गरीबों में, अनपढ़ों में, कमज़ोरों में, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, उस पर हमारे जो लोग हैं वो कम ध्यान दे रहे हैं। शहरों के अंदर बाबा साहब की जयंती बहुत अच्छी मनाई जा रही है, लेकिन गाँव के अंदर अभी भी लोग हलवा पूरी तक सीमित हैं। ऐसा क्यों है सर? दरअसल क्या है, जो हमारा समाज है ना, जी SC ST, हाँ, OBC भी है, जी वो बाबा साहब को तो जानने लगा है जी, लेकिन अभी तथागत बुद्ध के रास्ते को नहीं पहचान पाया है कि हमें तथागत बुद्ध के रास्ते पर भी चलना है, तभी हम बाबा साहब के मिशन को सफल कर पाएंगे। जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी देशवासियों को बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पे आज समापन कार्यक्रम 15 अप्रैल 2024 को आप सबको, मैं देशवासियों को बाबा साहब द्वारा दिए गए चिंतन और आज कल जो नाटक आ रहा है, दी गई दिशा के लिए सबको निवेदन करता हूं कि सब लोग 8:30 बजे, भाऊजी दोबारा रिपीट करो भाऊजी। इस बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का रिकॉर्ड टूट रहा है। गाजियाबाद के अंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम आज समापन पर रहेगा। तो ये बताइए, कैसी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? अति महत्वपूर्ण जो जीवन में अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां से बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाए जाने की सूचना न हो। जी। हर गली मोहल्ले में जी। बड़ा उत्साह है। अब तक खुशी मिली नहीं आप लोगों को? ज़्यादा खुशी है आपका, विश्व रिकॉर्ड टूटा है। ज़्यादा खुशी का एक कारण है जी, एक क्रिया होती है, उसकी फिर प्रतिक्रिया होती है। जी। बाबा साहब ने विश्व का आदित्य संविधान दिया, जिस संविधान के लिए जी देश के लोग, विदेशों में भी चर्चा होती है और विदेशों वाले लोग बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए ये बात कहते हैं, अगर हमारे देश में बाबा साहब पैदा हुए होते, बाबा अम्बेडकर, तो हम उनकी पूजा करते और उनको जीवन भर। भाऊजी, बात ऐसी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 18 मार्च 1956 का जो स्पीच है,
हम लोग शहर के अंदर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, गांव-गांव के अंदर मनाई जा रही है, लेकिन गांव के लोग अभी तक केवल हलवा पूरी तक सीमित है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। देखिए, बाबा साहब की आगरा में पहली स्पीच 18 अप्रैल 18 मार्च 18 मार्च नहीं, अप्रैल में 18 मार्च 19 अप्रैल 1846 में हुई थी, जिसमें बाबा साहब ने उस समय की जो विदेशी सरकार अंग्रेजों की थी, उन्होंने बाबा साहब ने जो भारत में विश्व स्तर का लेदर का काम आपके होता है आगरा में, वहाँ उसको ट्रेन से जुड़वाया था। ये पहला आगरे का उनका था। अब युवाओं में अगले साल के लिए क्या तैयारी है, क्या संदेश है? दूसरा, बाबा साहब ने फिर 18 अप्रैल में बाबा साहब 1956 में पहुँचे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने इतने लोगों को तैयार किया जो एक बाबू के स्तर के बन के रह गए, और उन्होंने अपने समाज के तरफ नहीं देखा, ना उन्होंने समाज की तरफ देखा, पे बैक टू सोसाइटी नहीं हुआ। दूसरा, बाबा साहब ने कहा कि जो हमारा एक मिशन था, हमारे जो भूमिहीन मजदूर लोग हैं उनको भूमि का आवंटन हो, और उसके साथ साथ बाबा साहब ने बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा था कि हमारे लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब बुद्ध पूर्णिमा आज समापन हो जाएगा, सभी को पुरस्कार वितरण किए जाएंगे, तो बुद्ध पूर्णिमा भी ऐसी मनाई जाएगी धूमधाम से? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का आ रहा समय और वो भी धूमधाम से बहुत दूर मनाई जाएगी और दूर दूर तक चलेगी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप कह रहे थे कि आपकी बार में अति महत्वपूर्ण चल रहा है ये, और ये भारत में क्या विश्व स्तर पे बाबा साहब का जन्मोत्सव बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। इसका मूल कारण क्या है कि आज जो मौजूदा व्यवस्था सरकार की है, उसमें बार बार ये स्लोगन दिया जा रहा है, उनके नेताओं के द्वारा भी, उनके द्वारा प्रस्तुत भी किया जा रहा है कि भारत का संविधान बदला जाना है, जबकि भारत के सभी अल्पसंख्यक और बैकवर्ड क्लास और अनुसूचित वर्ग के लोग, जिनको बाबा साहब ने बराबरी का स्तर देने के लिए, अनटचेबिलिटी को और हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था दी थी संविधान में, उससे विरोध करके ये पूर्ण वही जो है मनुवादी व्यवस्था का संविधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए अब हर समाज का व्यक्ति बाबा साहब के संविधान को देख रहा है। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब, नमो बुद्धाय। आपकी बार गाजियाबाद की जिम्मेदारी संभाली है आपने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब तक की जयंतियों में और आने वाली जयंती? हम तो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हमने झांकियाँ जो है बहुत अच्छे तरीके से निकाली हैं। रात में भी हम 12-1 बजे तक झांकियों के साथ रहे और निकलवाते रहे। हमारा लक्ष्य था हमारी झांकी जो है विगत वर्षों से इस बार अच्छे तरीके निकले, सुव्यवस्थित ढंग से निकले। अब की बार में पूरे देश में देखा गया कि बाबा साहब की जयंती का बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाई गई है। ऐसा क्यों बाबा साहब का प्रतिदिन कारवा बढ़ रहा है? अब लोग जो है ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। युवा वर्ग ज़्यादा जागरूक हो रहा है। वो हमारे बाबा साहब के हर कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है। और एक बार जब व्हाट्सएप के माध्यम से, सूचना के कोई मीडिया के माध्यम से खबर दो तो तुरंत लोग आ जाते हैं। लोग जागरूक हैं, बाबा साहब को ज़्यादा अब लोग के अनुयायी ज़्यादा है इस समय। बहुत जी, एक चीज़ देखने को मिल रही है, अभी तक हम बाबा साहब की जयंती पर सीमित हैं। एक तो भगवान बुद्ध की जयंती हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाई जा रही है। दूसरी बात, बाबा साहब का जो संघर्ष है वो गांव-गांव कम पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों? उसका शहर में तो धूमधाम से चकाचौंध खूब पैसा लगाया जा रहा था माता। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग जागरूक हो, कम से कम हमारे जिले के हर जिले के लोग अपने जिले के लोग जागरूक करेंगे। ऐसा भी कोई कमेटी गठित करो जो पूरी साल बाबा साहब का प्रचार प्रसार गांव-गांव में बाबा साहब का इतिहास। ऐसी हमने अभी एक कमेटी बनाई है बुद्ध विहार यहाँ बस अड्डे पर। तो उसको बड़ी कमेटी करके और पूरे समाज को, पूरे जिले को जागरूक करके भगवान बुद्ध के भी कार्यक्रम कराए जाएंगे इस वर्ष। उनकी भी जयंती निकाली जाएगी। हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है, उसको हम रजिस्टर करा के अभी जल्दी अगले हफ्ते में उसको रजिस्टर करा के पूरा जागरूक करेंगे लोगों को इस भगवान बुद्ध के बारे में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान का अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय हिंद, जय भीम।
राहुल जी स्वागत है आपका। इधर गौरव जी आपका स्वागत है। बाबा साहब की 3 दिवसीय जयंती आप मना रहे हैं, आज समापन होगा। तो युवा हैं, कैसा गाजियाबाद का आपको रिस्पॉन्स मिला? क्या युवाओं में, माता बहनों में हिसाब लगा? बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम सर्व समाज और सभी देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी। और आशा करता हूँ कि सभी बाबा साहब के मानने वालों ने बाबा साहब की जयंती बहुत ही बड़े धूमधाम से और बड़े अच्छे तरीके से मनाई होगी। जी जी। और देवेंद्र भाई बात करें लोगों के हिस्सेदारी की या हौसला अफजाई तो मेरा मानना ये है जैसे हर साल भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जी जी। तो कहीं ना कहीं कल भी इस भीड़ ने पिछले भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब की बार में हर जगह बहुत पावरफुल, हमारे मुरादनगर के अंदर जयंती मनी, महिलाओं ने, हजारों महिलाओं ने नीली साड़ी पहनकर रोड पर जय भी। गाजियाबाद में भी हम 3 दिन से कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आया हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा धर्म की ओर। भगवान बुद्ध का जो वो है, लोग आते हैं देखते हैं मेला खुशी, लेकिन बाबा साहब ने अंतिम संदेश कहा कि चलो उस पर काम कम। देवेंद्र भाई अगर आपने कल पत्रिका देखी हो, कोई कवरेज की हो जी जी, तो आपने पूरी कवरेज तो आपने कल देखा होगा जो नीली क्रांति कभी काफ़ी टाइम पहले चलती थी जयंती के लिए, कल वही नीली क्रांति जिसमें माताएं बहनें बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में एक ट्रॉली पे तो हमारी झांकी चल रही थी और पिछली ट्रॉली पे माता बहनों की कॉलोनी निवासियों की भीड़ चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं। इतना टाइम लगा है। अभी आपको शुभकामनाएं। और मेरा ये निवेदन है कि एक तो बुद्ध पूर्णिमा पर आज समापन हो जाएगा और उसके लिए साधुवाद है कि आपने सफल कार्यक्रम किया है। तो एक तो बुद्ध पूर्णिमा पर थोड़ा सा ज़्यादा दो, एक राजनीति में युवाओं को ज़्यादा बढ़ाएंगे। युवा विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और गांव-गांव में बाबा साहब का प्रचार प्रसार होना जरूरी है। उसके लिए साहित्य निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं इस कार्यक्रम को करने में 15-20 लाख रुपए और महिलाओं की टीम, युवाओं की टीम आप लोगों ने कलेक्शन करा, जैसा भी करा, बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन ऐसा भी सिस्टम जरूर करें कि युवाओं से कि भाई आप बाबा साहब की साहित्य को निःशुल्क दें ताकि लोग। देवेंद्र भाई इस बात में मैं कहना चाहूँगा जी जी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं उसका ना मोरल डाउन है। हाँ। कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका मोरल डाउन है कि हम उनको सहयोग नहीं कर रहे। जी जी। कल मैं बात करूँ दौलतपुर क्षेत्र की, तो दौलतपुर क्षेत्र से राहुल विहार एक क्षेत्र पड़ता है। हाँ जी। तो वहाँ से वहाँ की युवा समिति ने फर्स्ट टाइम बाबा साहब की जयंती के लिए झांकी का प्रावधान किया। जी। ठीक है। उस झांकी के साथ एक बड़ा डीजे लेकर आए। जी। उनका मन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, दौलतपुरा कमेटी समिति ने 250 फोटो फ्रेम हर लड़के को एक फोटो फ्रेम, केले, मतलब रिफ्रेशमेंट, नाश्ता, उनकी फूलों की बारिश अच्छी तरह। बच्चों में इतना जुनून है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि गौरव भाई आने वाली जितने भी जो भी जयंती रहेगी हमारे साथ पूरा सहयोग योगदान बाबा साहब जयंती के लिए करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपकी जयंती के लिए भी। और ये थे हमारे साथ युवा साथी नवयुग मार्केट की अपनी जिम्मेदारी लोगों पर थी और अध्यक्ष जी हमारे व्यस्त हैं ललित जी। बहुत बहुत साधुवाद इस जयंती का, कोटि नमन है आप लोगों को। और बढ़िए और लड़िए। जय भीम, नमो।